गांधीनगर के कपड़ा व्यापारियों में खुशी का माहौल। व्यापारियों ने विधायक अनिल वाजपेयी का किया धन्यवाद। टैक्स नहीं बढ़ने से गरीब लोगों को राहत। कोरोना केस बढ़ने से तीसरी लहर की आशंका। स्वामी दयानंद अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए पूरी तरह से तैयार। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड रखे गए हैं रिजर्व। कृष्णानगर इलाके के पार्षद ने की मीटिंग। मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यू मेंबर्स द्वारा की जाएगी निगरानी। मेंबर्स ने कई मामलों पर दिए हैं सुझाव। मेट्रो के कुछ गेट बंद करने से हो रही है भीड़ इकट्ठी। कोरोना का बन रहा है ज्यादा खतरा। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर उड़ रही हैं धज्जियां। और पुलिस ने 4 लुटेरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कंटीमेट पिस्टल, 2 नकली बंदूक और 6 एटीएम कार्ड किए बरामद। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी की बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। टेक्सटाइल पर टैक्स नहीं बढ़ने से कपड़ा व्यापारियों में खुशी देखी जा रही है। साथ ही व्यापारियों ने विधायक अनिल वाजपेयी का धन्यवाद किया है। आपको बता दें, गांधीनगर के कपड़ा व्यापारी लंबे समय से जीएसटी बढ़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और 30 दिसंबर 2021 को मार्केट को बंद किया गया था। लेकिन अब सरकार ने जीएसटी को 12% ना बढ़ाकर 5% पर ही रहने दिया है, जिससे कपड़ा व्यापारियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसलिए एकत्र हुए हैं भी जो दुकानें 1 नंबर की खुलनी थी, बाई चांस किसी ने गलती से 2 नंबर खोल दी तो उसको हमने बंद करवाया है और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं। और सब दुकानदार को यही कहते हैं जो तुम्हारा नंबर है उसी नंबर पे दुकान खोलें और कोई गड़बड़ ना करें। और तो उसके लिए हमारे एमएलए वाई भाई जी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और जो 12% करा था इन्होंने, वो दोबारा 5% कर दिया है। व्यापारियों को बहुत राहत मिली है। अगर ये 12% हो जाता तो हमारी आधी मार्केट जो है वो परेशानी में आ जाती। और हम लोगों ने उनसे सिर्फ एक ही बात की है कि देखिए, कोविड 2 साल रहा है और 2 साल के कोविड में हमारे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मान लो एक दुकान अगर है, एक दुकान में 10 लोग अगर या 5 लोग 4 लोग काम करते हैं तो सरकार का ही दिशा निर्देश था और उन लोगों ने सब लोगों को तनख्वाह भी दी है। व्यापारियों का पैसा केरला, बंगलौर, तमिलनाडु सब जगह पैसा भी व्यापारियों का डूब गया है। माननीय नड्डा साहब को भी हमने पत्र लिखा, उनको ट्वीट भी किया, तो लेकिन उन्होंने हम व्यापारियों की सबकी बात मानी। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं और जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहने का प्रयास सारी मार्केट और उनके अध्यक्षों ने किया है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नहीं, फैसला देखो सभी के हित के लिए है, अकेले किसी एक आदमी के लिए नहीं है। ये कोरोना काल का प्रोटोकॉल है। जिन्होंने व्यापारियों की समस्या को समझकर और 12% से 5% वापस जीएसटी को लेकर आए। अगर जीएसटी 12% हो जाती तो यहाँ की जो व्यापारी वर्ग है बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होने वाली थी, जिसको व्यापारी वर्ग समझ भी रहा था और ये हड़तालें शुरू होने लगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से डेल्टा वेरिएंट के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। सीसीएन के संवाददाता एरार चौधरी ने जब स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगातार कोरोना के केस 48 घंटे के अंदर दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए लगता है कि जल्दी दिल्ली में तीसरी लहर आने की संभावना है। स्वामी दयानंद अस्पताल इस बार कोरोना के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अस्पताल में 100 कोरोना बेड मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। 48 घंटे में लगभग दुगने केस होते जा रहे हैं। तो इस स्थिति को अगर देखा जाए और ये ट्रेंड फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा और इसको लेके सरकार की भी तैयारी पूरी है। स्वामी दयानंद अस्पताल उस चीज़ के लिए तैयार है। बस देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होता है उसमें सीवियरिटी कितनी रहती है। अगर मरीज़ माइल्ड कैटेगरी में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मॉडरेट सीवियर कैटेगरी के लोग आते हैं तो थोड़ी
परेशानी हो सकती है। नहीं, अभी नहीं। इसमें क्या है, जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम है उसमें जो हमारा नंबर आएगा वो थोड़ा देर बाद आएगा। जब पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास होगा उसके बाद यहाँ पे इसको कोविड अस्पताल बनाया जाएगा और हमारी तैयारी 100 बेड की है अब की बार। कृष्णानगर इलाके में निगम द्वारा सही तरीके से काम किया जा सके, उसके लिए इलाके के पार्षद संदीप कपूर ने मीटिंग रखी है। मीटिंग में संदीप कपूर ने देखरेख के लिए एक निगरानी समिति बनाई है, जिससे इलाके में सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी की जा सके। इसके लिए मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यू के मेंबर्स द्वारा निगरानी की जा रही है। संदीप कपूर ने बताया कि हम ऐसी मीटिंग समय समय पर करते रहते हैं जिसमें इलाके की समस्या सुनी जाती है और कई मेंबर्स सुझाव भी देते हैं। इस बार भी है शिकायत आई है कि इलाके में कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। स्ट्रीट लाइट्स और पेड़ों की छटाई से संबंधित जैसी समस्याओं का जिक्र हुआ है, जिसको जल्द दूर किया जाएगा। वार्ड के अंदर निगम के काम सुचारू रूप से चलें और उसमें जनता की भागीदारी भी रहे, इसके लिए हमने किशननगर में एक निगरानी समिति बनाई है। इस निगरानी समिति में सभी प्रमुख मार्केट एसोसिएशंस और आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि हैं, जो हम निश्चित अंतराल पे बैठते हैं और उनसे क्षेत्र में जो अलग अलग समस्याएं उन पे फीडबैक लेते हैं, जो अच्छे काम चल रहे हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो इस समिति की नए साल में बैठक हुई और इसमें सफाई व्यवस्था पे संतुष्टि जताई गई। कुछ सुझाव आए, जैसे गलियों में कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या या पेड़ों की छटाई का, और उन पर हमने काम शुरू कर दिया है। और लगातार जनता से फीडबैक लेके किशननगर में सफाई व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे दवाइयों का छिड़काव हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन हो, वैक्सीनेशन हो, इसमें हम लगातार जो है सुधार करते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मेट्रो में सफर करने वालों को कई तरह के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मेट्रो के कुछ गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे एक ही गेट पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कोरोना का खतरा ज्यादा बन रहा है, क्योंकि गेट के बाहर भीड़ इकट्ठा होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए 50% क्षमता के साथ मेट्रो में यात्रा करने के आदेश दे दिए थे। ये भी हो सकता है, या फिर कल के बाद अभी एक गुड़गांव में भी लॉकडाउन लग रहा है, तो फिर उसको जैसे लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में भी लगेगा, तो इसलिए लोग निकल नहीं रहे। संडे भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि संडे भी है, वर्किंग डे नहीं है, ये भी रीज़न हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट यही कर सकती है कि अंदर चेक इन पॉइंट बढ़वा ले, कि गेट उतने ही खुले पर अंदर जो चेक इन पॉइंट है, जैसे चेकिंग पॉइंट एक ही है तो फिर उस पर ज़्यादा लाइन लगती है गेट की जगह पे, तो फिर वो 2 या 3 करवा दे, जहाँ पे ज़्यादा रश आता है वहाँ पे। नहीं मैडम, भीड़ भी बाहर कौन से जो बेसिकली जो बिल्कुल ही क्राउड वाली मेट्रो स्टेशन, जैसे आप कश्मीरी गेट ले लीजिए, शाहदरा ले लीजिए, जो लोकल थोड़े मेट्रो स्टेशन हैं उन पर इतना क्राउड नहीं है, तो वहाँ पर मैनेज बहुत अच्छे से। आप यही देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, तो इस तरह के मेट्रो स्टेशन पे कोई भी इशू नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ पर हो रही है। मैं भी जैसे रिठाला से आ रही हूँ, तो रिठाला पर काफ़ी क्राउड था। मैं नियर बाय 10 to 15 मिनट्स वहाँ पर खड़ी रही, तब मेरी मतलब क्यू कंप्लीट हुई और मैं अंदर एंटर कर पाई स्टेशन पर। अभी मॉर्निंग है, वो एक गेट बंद कर देते हैं जिस टाइम ऑफिस आवर्स होते हैं, देन आफ्टर उसका जैसे ऑफिस आवर्स थोड़ा खत्म होते रहते हैं, उसका दोनों गेट ओपन कर देते हैं। पूर्व दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कंट्रीमेड पिस्टल, 2 नकली बंदूक और 6 एटीएम कार्ड और वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद की गई है। वहीं डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बदरपुर निवासी राहुल गुप्ता, नोएडा निवासी अरुण कुमार, हर्ष बिहार निवासी विपुल शर्मा और कल्याणपुरी निवासी मनीष गहलोत के तौर पर हुई है। टीम ने मामले की जांच शुरू की तो रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और टेक्निकल सर्विलांस और एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्ध राहुल गुप्ता और अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2 अन्य साथी विपुल शर्मा और मनीष गहलोत के साथ पंकज कुमार सिंह के साथ लूटपाट को अंजाम दिया था। इसके बाद 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे इस तरह से कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसमें बेसिकली वारदात जो है 2 दिसंबर की है, रात के 11:30 बजे की, जिसमें एक विक्टिम हमारे हैं पंकज कुमार सिंह। ये ISBT आनंद विहार पर एक बस की तलाश में थे और इन्होंने जाना था गुड़गांव, बट जैसे ही ये
वेट कर रहे थे उस दौरान एक ब्लैक कलर की प्राइवेट स्विफ्ट गाड़ी इनके पास आकर रुकती है, जिसमें 3 सवारियां ऑलरेडी थी ड्राइवर को मिलाकर। वो रुकती है और वो इनको कहती है कि मैं आपको सराय काले खान तक हम लोग आपको ड्रॉप कर देंगे बहुत ही चीप भाड़े पर, और आप वहाँ से आगे गुड़गांव की तरफ प्रोसीड कर लीजिए। जैसे ये गाड़ी में बैठते हैं और सराय काले खान के लिए निकलना था, बट ये पाते हैं कि इनको राइट टर्न की बजाय ये ले जाते हैं गाज़ियाबाद की तरफ। सो इन्होंने जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट किया, इन्होंने इनके साथ मार कुटाई शुरू कर दी और अपनी जो पीछे एक आदमी बैठे थे उन्होंने एक पिस्टल दिखाई और इनसे इनके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और एटीएम ले लिया। इतने डेस्परेट रॉबर्स थे कि इन्होंने वेट भी नहीं करना ज़रूरी समझा। ये थोड़ी ही दूरी पर आगे जाते हैं और इनके साथ एक और इनका साथी जुड़ जाता है बीच दौरान, और ये आगे जाकर एक एटीएम पे रुकते हैं और इनके पैसे करीबन 90,000 विड्रॉ कर लेते हैं इनसे पिन नंबर लेकर, और बाद में इनको लोनी गाज़ियाबाद में ड्रॉप कर दिया जाता है। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की केस रजिस्ट्रेशन के बाद, और जब टीम्स बनी टीम्स ने दोनों सीसीटीवी फुटेजेस, 2 टीम्स जो बनाई गई इसमें, एक ने सीसीटीवी फुटेज पर पूरे रूट पर काम किया और दूसरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वेलेंस और सीडीआर आईपीडीआर का एनालिसिस शुरू किया, और उससे हम लोग काफ़ी देर इसमें दिन रात लगे और ट्रैप लगाया गया, और उसमें से 2 सस्पेक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी, उनके बारे हमें पता चल रहा था कि शायद दे विल अटेम्प्ट अनदर इंसिडेंट। और ये इससे राहुल गुप्ता जो कि पुल प्रहलादपुर के रहने वाले हैं, 27 साल के हैं वो, और अरुण कुमार एलियस सागर हर्ष विहार के रहने वाले हैं, करीबन 26 साल कर हैं। ये पकड़े जाते हैं इसी ब्लैक स्विफ्ट के साथ, और जब उनसे हमने सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की, उनसे 2 और का पता चला जिनका नाम था विपुल शर्मा और मनीष गहलोत। उनका भी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं, और इनसे एक पिस्टल और 2 टॉय गन्स और 6 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। मौसम के बदलने से लोगों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे मौसम में लोगों को खांसी, जुकाम जैसी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि तेज हवाएं चलने से मौसम ठंडा हुआ है। मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, और इस मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए ऐसे मौसम में ठंड में बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, घरों के बाहर तब निकलें जब बहुत जरूरी हो। सेहत का ख्याल रखने के लिए गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए। एयर प्यूरिफायर भी घर में लगा सकते हैं। और क्या कुछ कहा डॉक्टर गौतम सिंह ने और डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने, जरा आप भी सुनिए। सर्दी के मौसम में खासकर अपने कान, अपने नाक, अपना गला, ये चीज जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और ये चीज गर्म होनी चाहिए। अगर ये गर्म होगा तो हमारी बॉडी जो है, अपर रेस्पिरेटरी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरा, अगर हम जो है वो मोजे पहन के रखते हैं, जुराबे पहन के रखते हैं, तो उससे पैर भी हमारे जो है वो गर्म रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। साथ साथ ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि इस टाइम में जब ओमिक्रॉन वायरस कोरोना का जो एक वेरिएंट है वो दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने फेस को मास्क से कवर करके रखें। साथ साथ हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस की दिक्कत होती है। सर्दियों में खासकर ये देखा गया है कि उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एयर के अंदर पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है और स्मॉग बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अगर इंडोर भी हैं तो थोड़ा सा खिड़कियां, दरवाजे खोल के रखा करें, जिससे कि फ्रेश एयर जो है वो घर के अंदर आ सके, कमरों में आ सके, और कमरों के अंदर एयर पोल्यूशन की क्वांटिटी कम हो सके। इनमें जो बूढ़े और बच्चे हैं उनकी संख्या थोड़ी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो उस टाइम पे ठंडी हवाएं जब चलनी चालू होती हैं, तो क्योंकि बुजुर्गों में इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है और बच्चे चूँकि सर वगैरह नहीं ढक पाते हैं या कपड़ा उतना नहीं पहनते हैं, तो जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा रहता है। इसके अलावा इन दिनों पोल्यूशन का भी स्तर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो जो सांस की बीमारी के मरीज़ हैं उनको भी दिक्कत रहती है। तो इसमें मेरा जो सुझाव है वो ये है कि जब सर्दी में टेम्परेचर गिरता है तो सुबह शाम की जो सैर है थोड़ा उससे बचा जाए, वस्तुओं से अच्छे से अपने आप को ढक के रखा जाए, बिना वजह शरीर को बाहर एक्सपोज ना किया जाए ठंड में। बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए, नंगे पैर घर में ना घूमें, कपड़े पहन के रहें, और इन्हीं सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को गर्म रखने की चेष्टा करनी चाहिए।
पूर्व दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के अंदर आने वाले लोगों के लिए फ्री पार्किंग लंबे समय से है, लेकिन पार्किंग में वाहनों की चोरी की खबरें लगातार आती रहती हैं। पिछले काफी महीनों से कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से जीटीबी अस्पताल के डायरेक्टर ने शाहदरा एडिशनल डीसीपी से मीटिंग की, जिसके दौरान सुभाष गिरी ने अस्पताल से चोरी हुई गाड़ियों को लेकर कई महीनों से खड़ी कुछ स्कूटी और कार के बारे में बताया। डॉक्टर गिरी ने बताया कि उनकी तरफ से एडिशनल डीसीपी से कहा गया कि जो जीटीबी अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी काफी महीनों से खड़ी है, उन्हें यहां से माल खाने में शिफ्ट किया जाए और अस्पताल में हो रही चोरियों पर भी लगाम लगाई जाए। मैंने इसमें एडिशनल डीसीपी के साथ मीटिंग किया था इसी उस पे, और हमने वो लिस्ट बना के एसएचओ के पास भेज दी है इन गाड़ियों को, और उठाने की रिक्वेस्ट भी हमने उनको दे दी है कि आप इनको जो भी एरिया जहाँ पे डंप करना हो इनको प्लीज़ एज पर रूल उठाया जाए और डंप किया जाए। वी हैड मतलब द additional DCP of the area had a meeting with me. In that area we have specifically focused for the theft of vehicle, जो चोरी हो रहे हैं व्हीकल और जो अबंडन्ड व्हीकल पड़े हैं, ये तीनों ही इश्यूज हमने उनके साथ डिस्कस किए हैं, और उन्होंने तीनों इश्यूज में हमारे को अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। थेफ्ट के लिए उन लोगों ने बोला कि हम पुलिस का विजिल बढ़ा देंगे, और ये उठाने वाली बात जो है इसमें उन्होंने हमारे साथ बोला कि हम इनको यहाँ से पिक करवा के एज पर रूल जहाँ भी जाने होंगे इनको डंप करवाएंगे। तीसरा जो इशू था कि जो कुछ एक लोग इस कैंपस में घूमते रहते हैं, वो उस पर भी उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हम उनको ऐसे ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने के, और यदि वो जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन उनके अगेंस्ट हो सकता है वो हम लेंगे। और आज की डेट में वो काफ़ी जो एलिमेंट हैं शायद यहाँ कम हो गए, और आजकल काफ़ी चोरियाँ भी हमारी इस कैंपस में कम हो गई हैं। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में आवारा गाय सड़कों पर घूमती रहती है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है ये समस्या काफी पुरानी है, इस पर हमने शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में सड़कों पर हादसों का खतरा भी बना रहता है। आपको बता दें, जिन लोगों की गाय है वो लोग उनका दूध निकालकर सड़कों पर गाय को आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। और यही दिक्कत है, जाम की दिक्कत है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रुकती हैं, जाम होती है, फिर हटाना पड़ता है गायों को। नहीं कोई एक्शन नहीं है, यहाँ बैठी है वहाँ बैठे, कोई एक्शन नहीं। हाँ कभी कभार हो जाता है, जब रात को बंदा जाता है बाइक से, कई बार नहीं दिखती अंधेरे में गाय तो टक्कर जाती है। समस्या मैम यही है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में जिस समय आपके पीक आवर्स होते हैं ऑफिस के या जो, तो ये आप देखिए मेन रोड है, इस मेन रोड पे जो है अगर गाय मवेशी या किसी तरीके की भी कोई चीज़ होती है और लोग उन्हें खाना खिलाते हैं तो आपका ट्रैफिक जैम लग जाता है। ट्रैफिक जैम के अलावा एक्सीडेंट के चांसेस भी है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है वो ओवरटेक कर रही है, बट गाय की वजह से आपने रोक दिया तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि जो है मतलब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।